ये जो शेर का बच्चा दिया रजब भट्ट को और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके पुलिस हवालात में बंद कर देती है, कहीं इसके पीछे आपका मकसद तो नहीं था कि जी रजब भट्ट को जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचाना है? बात यह है कि अगर हमारा शेर लीगल नहीं था तो शेर की एफआईआर होती। बिल्कुल होती। शेर की कोई एफआईआर नहीं, 13B62 की एफआईआर हुई है, उसकी नेक्स्ट बेलेबल जुर्म है, जमानत हो जाती है। हम तीनों ने मिलके दिया था और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हमारे भाई की शादी की खुशियों में नजर लगे। संडे वाले दिन भी वाइल्ड लाइफ पहुंच गई उनके घर, सोए हुए को भी वलीमे से वो फ्री हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और रजब भट्ट टिकटॉकर व्लॉगर जिसकी शादी टॉप ट्रेंड पर थी, और फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि शादी के दूसरे या तीसरे दिन पुलिस ने रजब भट्ट को उसके घर में घुसकर उसके कमरे से उठाया और हवालात में बंद कर दिया। जब ये वाक़या सोशल मीडिया की ज़ीनत बनता है तो पता चलता है कि एक शेर का बच्चा जो इसे तोहफे में दिया गया था और वो तोहफा मिलाकर रजब भट्ट को जेल की सलाखों के पीछे लेके गया। वो तोहफा देने वाले शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, असद एडवोकेट किंग साहब, जिन्हें किंग के नाम से सोशल मीडिया पर जाना जाता है, पहचाना जाता है। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने रजब भट्ट को वो शेर का तोहफा दिया और फिर उसके बाद रजब भट्ट जो है वो हवालात की सलाखों के पीछे चला गया। तो असद साहब आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा सर, आप भी शादी पर गए थे और बड़ा धूमधाम के साथ आपने वहाँ सेलिब्रेट भी किया। पहली बात तो ये है कि रजब भट्ट हमारा भाई है, मेरा भाई है, बहुत अच्छा हमारा हीरो है हमारा कौम का। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये शेर का बच्चा मैं और मेरे दो दोस्त थे, हम तीनों ने मिलके गिफ्ट किया। अच्छा। दूसरे दोस्त का नाम अली लजपाल है, उनका रेंटे कार का बिजनेस है। तीसरा दोस्त मियाँ उमर डोला है, उनका डोला फार्म हाउस है 70 कनाल में, जहाँ पे शेर के बच्चे, शेर वो सारे उनका एक वो कारोबार भी करते हैं इसका, और वो पालते भी हैं। वहाँ पे मिनी जू ही बनी हुई है। और हमने जब शेर गिफ्ट किया था ना व्लॉग में, वो उसको बताया था कि इसके पेपर आपको मिल जाएंगे, शादी से फ्री हो जाएंगे। उसको भी पता था कि पेपर इसका नहीं होता, हमने बताया कि पेपर होता है, ये लीगल है, हम गिफ्ट कर रहे हैं, गिफ्ट डीड होगी आपकी। और वो आईडी कार्ड जब कोई देता है ना, उसके बगैर रजिस्टर्ड नहीं होती। जिस तरह हमने कोई गाड़ी लेने जानी है, आईडी कार्ड होगा तो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, बिल्कुल वैसे ही शेर अगर उसने लिया है तो उसके आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड सेल डीड बनेगी। शादी से पहले सरप्राइज गिफ्ट था, वो सेल डीड नहीं थी बन सकती, ठीक है, वो सरप्राइज मौके पे दिया गया और मंडे वाले दिन सारे उसके कागजात क्लियर हो जाने थे। महकमा वाइल्ड लाइफ वालों ने जो रेड की है वो एक अलग तरह की रेड है, और जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो 13B65 का है। अगर शेर के पेपर नहीं थे, अगर लोगों वाइल्ड लाइफ को नहीं था पता, तो मुकदमा तो उसका हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। मुकदमा क्यों नहीं हुआ? मौके पे कॉल किया, हम वहाँ पहुँच गए हैं। हमने जाके वाइल्ड लाइफ वाली टीम को मिले हैं, मैं और मेरे दोनों दोस्त मियाँ उमर डोला, अली लजपाल। ठीक है। मैंने उनको बताया मैं लायर हूँ, वकील हूँ मैं भाईजान, ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे। उन्होंने कहा जी क्लियर है, बस वो यार हमें तो कॉल गई थी, हम इसलिए आए हैं। जी। मकसद ये था, जब हमने डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोवाइड कर दिए तो कोई इशू नहीं था। वो एक तोहफे में उसको कोई गिफ्ट मिली थी, वो गन थी 223 बोर, पता नहीं क्या थी, तो वो गिफ्ट था, पैक था, शादी में बिजी था, उसने वो देखी भी नहीं, उसकी नुमाइश की थी? नहीं, नुमाइश भी नहीं की, कहीं पे दिखाई भी नहीं कि क्या है। तो फिर कैसे पता चल गया कि वो यही बात थी ना, वो यही बात थी कि किसी ने जिसने हसद की है, जिसने उसके साथ ये कार्रवाई करवाई है, उसने प्री प्लान करवाई है। कौन हो सकता है इस कार्रवाई के वो पीछे? तो रजब लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता वो कौन हो सकता है। आप उनके बड़े करीब हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने पे सारी चीजें सामने आएंगी, पता भी चलेगा उस बंदे का। अच्छा असद भाई, आपने बताया कि जी ये जो ऑफेंस लगी है 13B65 ये बेलेबल ऑफेंस है, तो फिर इतने बड़े बड़े मिनिस्टर साहबान, गवर्नर और पता नहीं कौन कौन काले करते रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा, तो फिर आप भी समझते थे कि थोड़ा सा वेट कर लेते तो लीगल प्रोसेस आप ये सर रोते रहे हैं लोग, मुझे फोन करते रहे, लेकिन आप खुद सोचें, ये सवाल है, एक सवालिया निशान है कि इतने फोन होने के बावजूद भी एफआईआर देना एक मकसद था, एक बंदे को जलील करना मकसद था। क्या था, क्यों किया? हसद थी, इस तरह पूरी की। अल्लाह ने अगर उसको इज्जत दी है, ताकि ये शादी को नज़र लगी है और हसदखोरों ने ये काम करवाया है। अब जो रजब के ख़िलाफ़ जो नजायज़ असले का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है या फिर वो ज़मानत पर रिहा हुआ? उसको बेल दे दी गई है, तो वो आगे जो मुकदमे में फ़ाइट होगी, थोड़ा सा वो ट्रायल चलेगा तो उसमें डिस्चार्ज भी हो जाएगा। वो इम्पोर्ट होके बाहर से आई है, इम्पोर्ट जो भी चीज़ होती है उसको नंबर ऑलरेडी लग के आता है। बिल्कुल। रजब के पेपर अप्लाई हुए थे, रजब के वो वर्किंग डे में सारी चीज़ें होती हैं। संडे वाले दिन अगर आप किसी बंदे को पकड़ते हो
तो आप इस नीयत से पकड़े हो ना कि संडे को कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग भी सो रहे थे यार जब ये काम हुआ, लेकिन ये हमारा भाई है, ये कौम का हीरो है। बिल्कुल। ये लोगों का दिल टूटेगा, लोग डिसार्ड होंगे, रजब फैमिली परेशान होगी, लोग लव करते हैं। तो क्या बताया उन्होंने कि जो जितना भी टाइम उन्होंने हवालात में गुजारा, थाने में गुजारा, वो कैसा था? पुलिस ने उसके साथ कैसा सलूक किया? वो थाने में इतना टाइम नहीं गुजारा, बस वही था, तो थोड़ा सा वक्त 2 घंटे की बात थी, 2 घंटे ही है। मामलात ये थे कि अल्लाह पाक ने अगर उसको इज़्ज़त दी थी ना, तो अल्लाह पाक ने उसकी इज़्ज़त ये थी कि उसको लोग चाहने वाले भी थे जो मौके पे पहुंचे हैं, जिन्होंने उसका साथ दिया और जिन्होंने अपनी शख्सी ज़मानत दी है। मैं उन सबको सलूट करता हूँ। वो अल्लाह पाक उनको और मज़ीद इज़्ज़त दे। नाज़रीन, ये हमारे साथ थे असद किंग साहब, जो कि पेशे के लिहाज से एक वकील भी हैं और यारों के यार भी हैं। अब देखना ये है कि इस मुकदमे का जब ट्रायल कोर्ट में आएगा, फिर उसमें देखा जाएगा कि पुलिस ने जो ये रेड की है या फिर जो वहाँ से जो कुछ बरामद किया है, उसमें तमाम तर सबूत और शवाहिद जो है वो अदालत में देगी, ताकि पता चले कि कौन कितना कसूरवार है, या फिर ये एक रेड के पीछे कोई ख़ास मकसद था, एक इंसान की, एक शरीफ शहरी की तजलील करना, या जो भी होगा वो तो आने वाले दिनों में ही इसका पता चलेगा। तब तक के लिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।